हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लगातार कल परसों इवन 14 को जब आपका पहला एग्जाम हुआ था, ठीक है, उस दिन से मैसेज आ रहे थे कि भैया कम अटेम्प्ट हुए, 60 अटेम्प्ट कर पाया, 65 ही अटेम्प्ट कर पाया, प्री नहीं निकलेगा, अब क्या करूं भैया क्या करूं। ठीक है, कल भी आ रहे थे, परसों भी आ रहे थे, लगातार मैसेज आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने एक बार बताऊं, लास्ट टाइम 2022 का प्री हुआ था ना, तब भी एक वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज समझाई थी और वापस से आज आपको ये चीज समझा रहा हूं कि देखो, नॉन टेक्निकल के आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है। अगर आपको मान लो बिगड़ता है, ठीक है, पेपर बिगड़ता है, मानते हैं इस बात को, हमारा भी कोई टाइम बिगड़ा था पेपर, तो आपका बिगड़ रहा होगा पेपर, कोई बात नहीं, ठीक है, पर आपके पास अब सेकंड ऑप्शन क्या है, ठीक है, प्लान बी क्या है आपका। जब एक बताओ, सीजीएल में क्या आता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। आप नॉन टेक्निकल का, ठीक है, इंडिया में जो सेंट्रल लेवल का या आपके स्टेट लेवल का, ठीक है, कोई एक एग्जाम बताओ मुझे जो नॉन टेक्निकल हो, ठीक है, और उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके नहीं आती हो। हर एग्जाम में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जीके आती है। मैंने अपने करियर में 40 के आसपास मैंने प्री दी है, ठीक है, 3 साल में जो मैं तैयारी था, ठीक है, तैयारी का मेरा दौर था, उसमें मैंने 40 प्लस अलग अलग एग्जाम दिए, जिसमें रेलवे के एनटीपीसी हो गए, रेलवे जेईएन का एग्जाम हो गया, या फिर एसएससी का एग्जाम हो गया, एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एफकेट, सीडीएस, समझ रहे हो, जितने एग्जाम संभव थे, आईबी का एग्जाम हुआ था, ठीक है, जितने एग्जाम संभव थे मैंने वो एग्जाम दिए, ठीक है, 2-3 बार दिए 3 साल में, और उसमें से मेरा 30-32% मेरी प्री निकली। जो कि मैं तैयारी तो ओनली सीजीएल कर रहा था ना, मैंने नियोन से जयपुर में कोचिंग की, या गगन सर से पढ़ा मैं मैथ्स, ठीक है, कहीं से भी पढ़ा मैं, पर तैयारी तो मैंने सीजीएल के नाम पे की थी, ठीक है, और वहां मैंने क्या पढ़ा, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। पर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके मैंने इस तरीके से की कि भैया कोई से भी एग्जाम आ जाए, सीजीएल ही नहीं कि एसएससी का एग्जाम ही नहीं, कुछ रेलवे का एग्जाम आए, या कोई किसी बैंक का एग्जाम आए, या कोई एफकेट वगैरह डिफेंस का एग्जाम आए, मैं हर एग्जाम में क्वालिफाई हो सकूं, और ये हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो मेरा इतना सा कहना है, जैसे मान लो आज आपने 100 में से 60 अटेम्प्ट किया, ठीक है, अब आप कह लो कि यार मेरे भैया 60 में से 55 से हो जाएंगे, 5 किलो तो जाएंगे, तो इतने में तो प्री नहीं निकलेगा। सही बात है, नहीं निकलेगा प्री इतने में, ठीक है। तो यार आप 60 तो कर पा रहे हो ना, अगले एक साल एक को बताओ, अगर दिसंबर जो आपका 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2022 तक आपका प्री का एग्जाम हुआ 2022 का, उस टाइम कोई बंदा फेल हो गया हो, ठीक है, उसको लग गया हो गया कब अटेम्प्ट है, तो उसको मैंने ये कहा था कि भैया आपका कुछ महीने बाद, 6-7-8 महीने बाद फिर से प्री देने का मौका मिलेगा, और मिला। जुलाई में फिर से प्री हो गया, ठीक है। अगर आप 10वीं 12वीं में फेल भी होते हो ना, तो 1 साल बाद पेपर देने का मौका मिलता है। एसएससी में तो कम से कम आपको 7 महीने बाद ही दोबारा से पेपर देने का मौका मिल गया, ठीक है। और उन बंदों ने अगर मेहनत की होगी तो यहाँ उन्होंने अपना लक आजमाया होगा और पास भी हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि एसएससी में जो चीजें वो फास्ट हो गई, ठीक है। तो मेरा तो ये कहना है कि ऐसे कोई पढ़ाई वढ़ाई छोड़ना है, किसी और फील्ड में जाना, ठीक है ना, वो अच्छा ऑप्शन नहीं है इस टाइम पे। अटेम्प्ट देना चाहिए। सीजीएल 2024 भी, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ ही टाइम में ना कुछ कैलेंडर आएगा, ठीक है, एसएससी का, ठीक है, और वहां क्लियर हो जाएगा कि सीजीएल 2024 कब होगा तो ये तो कंफर्म है, ठीक है। अगेन रिक्रूटमेंट होंगे, कुछ वैकेंसीज होगी, ठीक है। और यार मैं एक बताऊं, मेरा आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, मेरा इंटरव्यू तक हुआ था, ठीक है। तो अलग से मैंने कोई इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी नहीं की थी, उसकी मतलब मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की तैयारी नहीं की थी, जो सीजीएल की थी वही वहां अप्लाई की थी, ठीक है। इंटरव्यू मैंने छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि मेरा दूसरी जगह सिलेक्शन हो चुका था। पर समझो इस बात को कि आपकी जो कमियां रह गई, अगर आप मैथ्स के 25 में से मान लो 15 क्वेश्चन कर पाए एग्जाम में, 10 नहीं कर पाए, तो अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने उन 10 क्वेश्चन पे फोकस करो कि यार अगली बार जब कोई पेपर हो तो मैं 25 में से 25 अटेम्प्ट कर पाऊं, ठीक है। तब जाकर, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी आती है, 250, 300, 500, 700। सीजीएल में तो क्या है ना, एकदम से 8-10 हजार वैकेंसी दिखती है, ठीक है, तो हर जगह मतलब उड़ जाती है भैया वैकेंसी आएगी 8-10 हजार। बहुत सारी वैकेंसी, 500 वैकेंसी, 800 वैकेंसी, 900 वैकेंसी, 1200 वैकेंसी आती रहती साल भर, ठीक है। जो शायद सबको घर में जोड़ दूंगा ना, तो एसएससी से ज्यादा, सीजीएल से ज्यादा वैकेंसी हो जाएगी, ठीक है। और वो आती रहती है, और उनमें सब में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जीके आता है। हाँ जरूर स्टेट के एग्जाम, जैसे हमारे राजस्थान में क्या होता है, पटवारी का एग्जाम होता है, ठीक है। अब पटवारी में क्या होता है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जीके तो आती है, साथ में कुछ नंबर की राजस्थान जीके भी आती है, ठीक है। तो एक बार बताओ, अभी कभी आपको अगर सेंटर टू स्टेट स्विच भी करना पड़ा, तो कम से कम आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जीके में मजबूत तो रहोगे। आपको राजस्थान में आके ओनली राजस्थान जीके पढ़नी रहेगी। कभी आपको लगा कि यार सीजीएल से हो गया मेरा, सेंटर से हो गया मेरा, नहीं कर पाऊंगा, मुझे स्टेट की तरफ जाना है, तो कम से कम जब आप सेंटर से स्टेट की तरफ तैयारी करने आओ, तो कम से कम मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जीके में इतने प्रो बन के आओ ना कि इनमें तो आप कम से कम अच्छे नंबर लेके आओ, और फिर राजस्थान जीके आप पढ़ो और सिलेक्शन ले लो अपना, ठीक है। तो मेरी सलाह दो, कोई और ऑप्शन है नहीं। अगर आप मिडिल क्लास हो, अगर आप करोड़पति फैमिली को बिलोंग नहीं करते, ठीक है, आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हो, तो डेफिनेटली हमारे पास तैयारी ही एक ऑप्शन है। अगर आप ओवर एज नहीं हुए हो, ठीक है, अगर आपकी एज ही 30-32 साल हो गई और आप बिल्कुल जनरल से हो और ओवर एज हो गए, ठीक है, फिर भी सीधी सी बात है, हम एग्जाम तो दे ही नहीं सकते ना, तो वे सारे ऑप्शन अलग हैं। पर आप अभी एज में हो, 24-25 साल के हो, 23 साल के हो, 26 साल के हो, और आपको गवर्नमेंट जॉब ही मतलब की तैयारी ही आपके पास लास्ट ऑप्शन है, तो जो चल रहा है उसे चलने दो। बस अपनी कमियों को देखो कि यार
100 में से मैं 60 अटेम्प्ट कर पाया तो 40 क्या छूट गया मेरे से, ठीक है। मैं जब सब कुछ पढ़ा था या फिर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था या मैंने चीजें गलत तरीके से पकड़ ली, मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी, उन चीजों पे ध्यान दो। एग्जाम के आने आएंगे, ठीक है। अभी आगे बताओ, सीजीएल का भी खत्म हुआ है, 2 अगस्त से सीजीएल का एग्जाम चालू हो जाएगा, ठीक है, वो खत्म होएगा। अभी सीपीओ की वैकेंसी आ रखी है, वैकेंसी कम हो जाता हो पर आ तो रखी है ना, किसी न किसी का तो सिलेक्शन होगा ना उसमें। ऐसे थोड़ी कि वो इंडिया से नहीं होंगे, नेपाल से या पाकिस्तान सिलेक्शन होंगे, आप में से ही किसी न किसी का सिलेक्शन होगा। वैकेंसी कम भी होगी तो भी सिलेक्शन तो होगा ही उनमें, ठीक है। तो मेरी सलाह है, मेरी राय है कि भाई इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखो कि कोई सा भी आप एग्जाम दोगे, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, उसके एक बेसिक पार्ट होंगे और बहुत मतलब इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हो सकता है किसी एग्जाम में कोई डिफेंस एग्जाम होगा तो कुछ कोई फिजिक्स अलग से जोड़ देंगे या कुछ और एग्जाम अलग से जोड़ देंगे, ठीक है। पर जो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके तो आती ही है, अगर नॉन टेक्निकल का एग्जाम है तो डेफिनेटली आएगी, ठीक है। तो मेरा तो ये कहना है कि आपको जहां जहां कमियां रह गई, सीधी सी बात है, कुछ कमी थी हम में कुछ कमी थी, इसलिए हम कम अटेम्प्ट कर पाए, हम चीजों को सही तरीके से नहीं समझ पाए, तो उन कमियों को दूर करने पर ध्यान दो बस, कि जब अगला एग्जाम आए, ठीक है, आएगा, सीजीएल 24 भी कुछ ज्यादा दूर है नहीं, ठीक है, मतलब आएगा, बहुत जल्द आएगा, ठीक है। तो जब अगला एग्जाम आए तो हम सेम कमी, सेम गलती हम रिपीट नहीं करें, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि यार तैयारी छोड़ दूंगा, कुछ तो समझ में आया होगा, ठीक है। और ये चीज रखना, जो मैं फिर से कह रहा हूं कि जो कमी रह गई उन कमी को दूर करने पर ट्राई करो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको। क्योंकि मैं कह रहा हूं ना कि यार मैंने इतने एग्जाम दिया, मैंने तो बैंक, मैंने एफसीआई का, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम आया था वो दिया, मैंने वेयर हाउस का एग्जाम दिया, मैंने रेलवे का एग्जाम दिए, सीसीजेई के एग्जाम दिए, और लगभग मेरा प्री तो निकलता था। अब किसी में मेंस फिजिकल था तो छोड़ देता था मैं, किसी का मेंस में वो जीके वगैरह ज्यादा आती थी या फिर मेरे बस की नहीं थी, ठीक है, तो वो छोड़ देता था मैं, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबके जो प्री निकले वो तो मेरे एक बेसिक कोर्स से निकले ना, ठीक है, ये बात मायने में रखना आप। तो यही कहना था मेरा आपको इस वीडियो के माध्यम से। गुड लक आप सभी को, बाकी आप तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, और जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं वो मतलब लग जाओ मेंस के लिए, ठीक है। वो भी मेंस भी ज्यादा दूर नहीं है, जब मैं अगले प्री को ही बहुत पास बता रहा हूं मैं, तो मेंस तो आपको आने वाला है 2 महीने में, 2.5 महीने में, ठीक है। थैंक यू सो मच।